प्रकाश आगे हम बढ़ा रहे हैं। कल हम प्रकाश का निर्वात की चाल तक बताए थे, आज बताएंगे प्रकाश स्रोत। आज का लेक्चर प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है क्या जो देखेंगे। प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश यानी दिमाग में हटाइए, प्रकाश स्रोत के नाम से हम चल रहे हैं। प्रकाश स्रोत है क्या पॉइंट। तो प्रकाश स्रोत मतलब हो गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत है। जैसे प्रकाश स्रोत किससे प्रकाश निकलता है? पहले सूरज भगवान से यानी सूर्य से, देखिए चांद से भी निकलता है, चंदा मामा है ना, चंद्रमा से बोल सकते हैं, और तारे भी बोल सकते हैं। ये सारे से प्रकाश निकलता है। बल्ब से बोल सकते हैं, लालटेन से बोल सकते हैं, मोमबत्ती से बोल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेरे एग्जाम्पल होगा जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। प्रकाश स्रोत होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं दो प्रकार के प्रकाश स्रोत, दो प्रकार के होते हैं। एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। या कह सकते हैं पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत आपके होते हैं दो प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, पहला बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो पहले प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित न, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे मानव के द्वारा क्या निर्मित नहीं है, क्या नहीं निर्मित बना हुआ, बना हुआ। जैसे आप पहले सूर्य जान लीजिए, सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। उसी प्रकार जुगनू, जुगनू जानते हैं, तारे, ये प्राकृतिक प्रकाश। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत नहीं होता है कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बना होता है। जो मानव के द्वारा बना होता है वैसे प्रकाश स्रोत को हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लालटेन, ये सारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, मानव निर्मित। तो आप समझ गए प्रकाश स्रोत के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसी तरह हम पदार्थ बताएंगे। ठीक है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से पदार्थ निकलते हैं, है ना। पहला पदार्थ बोलता मैं प्रादीप्त। पहला प्रादीप्त वस्तु होते हैं। कौन सा वस्तु होते हैं? प्रादीप्त वस्तु होते हैं। तो प्रादीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? और एक होता है प्रादीप्त वस्तुएं और नंबर 2 होता है अप्रादीप्त। क्या होता है? अप्रादीप्त। दो प्रकार के आपको होते हैं, प्रादीप्त और अप्रादीप्त। तो चलिए पहले हम प्रादीप्त किसको कहते हैं और अप्रादीप्त किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करती है, क्या देखना, जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करती है वैसे वस्तुओं को प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। स्वयं, और जो स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करते उसे अप्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखते हैं। जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करती है, देखिए स्वयं प्रकाश को सर्जित की कर रही है, बल्ब कर रही है, मोमबत्ती कर रही है, लालटेन कर रही है, लेकिन जो स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करती है उसे अप्रादीप्त कहते हैं। जैसे चांद, जैसे में चांद, चांद जो है यानी चंद्रमा जो है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ये स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करती है, इसलिए अप्रादीप्त। क्या? अप्रादीप्त। कैसे? हम बताते कैसे। जैसे आपको देखते हैं ये सन है, ये सन, तो सन का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ती है, इसका प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती है, तो ये प्रकाश की किरणें इसकी धरातल पर पड़ने के बाद ये सिर्फ क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, और परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचती है। क्लियर है? इस तरह हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, बल्कि सूर्य की किरणें को क्या कर देती है? परावर्तित कर। क्या कर देती है? सूर्य की किरणों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। इसलिए प्रादीप्त वस्तु मतलब होता है स्वयं प्रकाश को सर्जित करती है, उसे प्रादीप्त कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करते उसे क्या कहते हैं? अप्रादीप्त। तो प्रादीप्त वस्तु में आएगा सन, सूरज, मोमबत्ती,
लालटेन ये स्वयं प्रकाश को सदित करती है, लेकिन चंद्रमा स्वयं प्रकाश को सदित नहीं करती है, इसलिए आपराधिक कहते हैं। आप पूछेगा कि चंद्रमा किसके प्रकाश को परावर्तित करती है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को क्या करती है? परावर्तित करती है। ठीक है, बात को सूर्य के प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। अब आगे हम आपको बताएंगे, ये तो इतना बताया गया कि आपको, लेकिन अब आगे चलेंगे। ये प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश को हम ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या रखना? अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। अब कैसे कहेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा? तो पहले ऊर्जा की परिभाषा जान लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य, काम, कार्य माने होता है काम, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी जिसमें काम करने की क्षमता होती है उसे वो क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बात तो सुने। तो प्रकाश एक ऊर्जा कैसे, जो देख लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी अंधेरे रूम में जलती है, जब प्रकाश एक अंधेरे रूम में, क्या सा रूम में? अंधेरा रूम में जलाया जाता है। ये डार्क रूम है, ये क्या रूम है? डार्क रूम। कौन सा रूम है? डार्क रूम। इसे डार्क रूम है, यहाँ पर कोई बल्ब नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ बल्ब जलाते हैं तो यह अंधेरा रूम प्रकाशमय हो जाता है। क्या रहता है? प्रकाशमय। और इस रूम में रखी हुई वस्तु दिखने लगती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा कैसे हम बता रहे। जब अंधेरे रूम में बल्ब को जलाते हैं तो अंधेरे रूम में रखे वस्तुएं, जरूर अंधेरे रूम में जब बल्ब को जलाते हैं तो अंधेरे रूम में जो वस्तुएं होती है, जैसे ही बल्ब जलता है वैसे ही हमें वस्तु दिखने लगती है। यानी वस्तु दिखना एक वर्क है, इसलिए इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? प्रकाशित ऊर्जा। लेकिन एक और है, याद रखना, ये प्रकाश एक ऊर्जा है। और प्रकाश कौन सा तरंग है? तब विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश एक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग आपका है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये दिमाग में हटा लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश कौन सा ऊर्जा है? प्रकाशिक ऊर्जा है, लेकिन कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे? ठीक है, इसे हम प्रमाणित करेंगे। जब हम कोई पदार्थ को लेते हैं तो जानते ही ये पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बहुत सारे सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। और ये कण क्या होते हैं? ये कण बहुत सारे सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, याद रखना। लेकिन जैसे इसमें लाइट पड़ती है, इसमें लाइट पड़ती है, प्रकाश की किरणें जब ये पड़ती है ना, प्रकाश की किरणें इसमें पड़ती है, तो जानते हैं प्रकाश की किरणें सभी जगह से सामान्य पड़ेगी। कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा, कहीं पर प्रकाश ज्यादा पड़ेगी, कहीं पर प्रकाश कम। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश यहाँ पड़ेगा। ठीक है, बात तो सुना, इसमें प्रकाश कम पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगी। जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती है, इसके कण गतिशील हो जाते हैं, ऊर्जा पाने पर ये गतिशील हो जाते हैं। अब गतिशील मतलब क्या हो गया कि सूक्ष्म कणों के बीच में गतिशीलता आती है, तो किसी कण में पॉजिटिव चार्ज आती है तो किसी कण में निगेटिव चार्ज आती है। किसी कण में क्या रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और किसी कण में निगेटिव चार्ज। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज होती है वहां पर आपस में विकर्षण हो जाते हैं। देखिए, जहाँ पॉजिटिव आएगा वहां पर एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, माने ठेल देगा। लेकिन जहां पर निगेटिव चार्ज आएगा तो वहां भी प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, लेकिन जहां निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पर क्या आएगा? जहां निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां आकर्षण होगा, और जहां पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आएगा वहां पर क्या होगा? आकर्षण। तो आकर्षण करने की चाम पॉजिटिव नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं। तो यहाँ पर कहीं पॉजिटिव आता है, निगेटिव आती है। तो जहाँ पॉजिटिव आती है वहां पर क्या करता है? कण एक दूसरे कण को क्या करता है? ठेल देता है। एक कण दूसरे कण को क्या करता है? ठेल देता है। और जहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव कण आ जाते हैं वहां पर एक दूसरे को कण को क्या कर लेता है? खींच लेता है। ठीक है, ये खींचना और यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण एक प्रकार का इसमें तरंग दिखता है, इसलिए इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग किसके आधार पर है?
प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश नहीं इस पर पड़ती तो क्या इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होती? नहीं होती। अब देखिए प्रकाश जो होती है दो सिद्धांतों को पालन करती है। प्रकाश कितने सिद्धांतों को? दो सिद्धांतों को। 3 क्वेश्चन इसे याद रखना। प्रकाश एक की ऊर्जा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कितने तरंग सिद्धांत को पालन करती? 2 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। पहला सिद्धांत का नाम है रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत। रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत। संचरण सिद्धांत पहले याद रखना, रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत। और दूसरा है क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत को याद रखना। आपको पूछा जाएगा प्रकाश कितने सिद्धांत को पालन करती है? तो 2 सिद्धांतों को पालन करती है। पहला रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत और दूसरा क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश कितने सिद्धांतों को पालन करती है? 2। पहला सिद्धांत का नाम है रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत और दूसरा क्वांटम सिद्धांत। तो ये जो आधुनिक सिद्धांत, ये प्राचीन सिद्धांत है। ये क्या? प्राचीन सिद्धांत है और ये आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत, प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत। नहीं समझे? प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत का नाम क्या है? क्वांटम सिद्धांत। और यानी प्राचीन सिद्धांत का नाम है रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत। तो आपको क्लियर हो गया प्रकाश कितने सिद्धांतों को पालन करती है? 2 सिद्धांतों को पालन करती है। पहला रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत और दूसरा क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत क्या है? रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत को हम समझाएंगे। रिजु-रैखिक, पहले जाने रिजु कोण किसको कहते हैं? रिजु कोण किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री का कोण बनाए उसे रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु। 180 डिग्री का कोण बनाने वाले को रिजु कोण कहते हैं। जो 180 डिग्री का कोण बनाता है उसे रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु कोण। लेकिन अब कहते हैं कि प्रकाश रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत को पालन करती है। जरा देखना चाहते हैं, इसे प्रमाणित करते हैं कि रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत क्या है। जब ये पदार्थ है, ये कोई वस्तु है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती है तो एक सीधी रेखा में आती है। और जब ये किसी वस्तु से टकराती है तो परावर्तित होकर भी सीधी रेखा में चलती है। माने आने के समय में एक सरल रेखा होता है और जाने के समय भी एक सरल रेखा होता है। तो हम जानते हैं रिजु कोण कैसे बनाता है? एक सरल रेखा बनाता है। रिजु कोण कैसे बनाता है? एक सीधी रेखा बनाती है कि वक्र रेखा बनाती है? सीधी। अभी बताना, जो 180 डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का कोण एक सरल रेखा बनाती है। क्या बनाती है? 180। तो देखिए आने वाला किरण भी एक सीधी रेखा होती है और जाने वाला किरण भी एक सीधी रेखा होती है। तो आने वाले किरण को आपतित कहते हैं और किसी वस्तु से टकरा कर जाएगी तो परावर्तित करेगी। तो सघन माध्यम, विरम माध्यम दोनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होती है और सीधी रेखा में आने के कारण इसको कहा जाता है रिजु-रैखिक संचरण। क्या कहा जाता है? रिजु-रैखिक संचरण। यानी किसी भी स्रोत से आती है तो एक सरल रेखा में आती है और किसी वस्तु से टकराती है तो एक सरल रेखा में जाती है। इसके आधार पर हम कर सकते हैं कि प्रकाश कौन सिद्धांत को पालन करती है? रिजु-रैखिक संचरण। ठीक है, तो चलिए आप उसके बाद जानिए, आप जान गए कि प्रकाश कितने सिद्धांतों को पालन करते हैं? 2। एक है रिजु-रैखिक संचरण सिद्धांत, जिसको हम प्राचीन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे एक क्वांटम सिद्धांत, जिसे हम आधुनिक। ये आपको 11th क्लास में क्वांटम सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना था जो हम आपको क्लियर करते हैं। अब देखिए हम प्रकाश को हम आगे बताएंगे। प्रकाश की परिभाषा बता दें। अब हम आपको पहले जाने एक और है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। अगर इसके लिए प्रयोग करना चाहते तो कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम समान पुट लेंगे, समान पुट लेंगे और समान पुट को एक स्टैंड की सहायता से पहले समान 3 पुट लेंगे। 3 पुट समान पुट लिए और तीनों समान पुट को एक बारीक छिद्र कर देते हैं समान ऊंचाई पर। एक बारीक छिद्र करते समान ऊंचाई पर। ठीक है, समान ऊंचाई पर, और इसे स्टैंड की सहायता से इसे खड़ा कर देते हैं। स्टैंड की सहायता से क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। ये प्रयोग आपको अंधेरे रूम में करना। ठीक है, खड़ा कर दिए और यहाँ से हम टॉर्च लेंगे, टॉर्च लाते हैं। यहाँ पर छिद्र किया हुआ है, यहाँ छिद्र है, देखो तीनों छिद्र एक ही जगह पर। आगे ना तीनों छिद्र क्या एक ही स्थान पर करना, एक ही जगह पर, और किसी स्टैंड की सहायता से इसको खड़ा कर देना। देखिए आप कहोगे, और यहाँ टॉर्च लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉर्च। और टॉर्च लेते हैं, जलाते हैं प्रकाश की किरणें। यहाँ बहुत सारे प्रकाश जा रही है। ठीक है, बहुत सारे प्रकाश की किरणें जा रही है। देखो ये किरण देखो निकल रही है, निकल रही है, देखो आ रही है, नहीं आ रही है, और यहाँ पर आपको आंखों तक पहुंच गए तो ये आपका किरण दिखने लगा।
लेकिन जैसे ही कोट को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे करिएगा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर देंगे, ये कोट को थोड़ा ऊपर कर देंगे तो देखो छिद्र यहाँ है, छिद्र यहाँ है, ये कोट है ना, है छिद्र का यहाँ है, तो देखो यहाँ पर किरणें यही रुक जाती है, यहीं पर देखो प्रकाश की किरणें क्या हो गई, छिद्र का यहाँ है, छिद्र यहाँ है, अब यानी प्रकाश ये नहीं टकरा रही है तो ये प्रकाश आगे बढ़ पाएगी। अगर टेढ़ी मेरी चलती, अगर ये टेढ़ी मेरी चलती तो ऐसे होकर ऐसे करके ऐसे निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते प्रकाश सीधी रेखा में पूछ देगा, प्रकाश कौन रेखा में गमन करता है, सरल रेखा। कौन सा रेखा में? अब ये हम बताएंगे, आपको आगे का पॉइंट बताना, ठीक है। अब हम बताएंगे किरण, क्या बताएंगे, किरण क्या बताएंगे, किरण का हिंदी होता है रे, किरण होता है, इसका इंग्लिश होता है रे, RAY, ठीक है। तब पहले जाने फिजिक्स में रे कैसे होता है, फिजिक्स में रे कैसे बनता है। एक सरल रेखा पर तीर का निशान लगा दीजिए तो ये किरण का आलेख होता है। फिजिक्स में किरण का आलेख इस तरह दर्शाया जाता है, नहीं सुने, किरण का आलेख है, सरल रेखा पर तीर का निशान लगा दीजिए तो ये क्या है, किरण, क्या है, किरण। चाहे इस तरह भी लगाइएगा तो ये किरण है, ठीक है। बात को सुना, ये किरण करती हुआ कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है किरण, इसका होता है कि राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है, और इसका अर्थ क्या होता है, दोनों एक जगह से आ रही है, तो लेफ्ट से भी किरण आ रही है, राइट से भी किरण आ रही है, और बीच में क्या रेखा करता है, ठीक है, वो देखा। अब किरण की परिभाषा है ना, किरण की परिभाषा है, किरण के चलने की पथ को, यानी प्रकाश के चलने की पथ को क्या करते हैं, किरण करते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करते उसे क्या करते हैं, किरण। पथ माने हो गया रास्ता, पथ माने क्या होती है, रास्ता, यानी पथ माने प्रकाश के चलने की पथ को क्या करते हैं, किरण करते हैं। फिर हम अपने अगले दिन मिलेंगे, किरण से आगे प्रकाश से रिलेटेड अगला दिन हम पॉइंट लेंगे।